जड़ सूर्य के समान चेतन सूर्य। भारत यथा एकः रवे, हे ज्ञानाभा में रत, जैसे एक सूर्य, इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशति, इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशति, उसी प्रकार आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। भारत यथा एकः रवेः इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशति तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशति। भावार्थ, हे ज्ञानाभा में रत, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा भ्रूमध्य से सारे वटवृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। जड़ सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती है, जीवात्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना। ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र है, सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। भारत चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल तो है, वो सूर्य नहीं है जो लगातार रोशनी देता हो हर युग में 84 जन्मों में देता है? नहीं। कौन है फिर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है कौन सी आत्मा है जो लगातार ज्ञान की रोशनी सबसे जास्ती देने वाली है? अरे कोई है कि नहीं? और शास्त्रों में उसका कोई नाम दिया है कि नहीं? हाँ, ज्ञान सूर्य। अरे 2 सूर्य हो गए। एक सूर्य तो वो होता है जो सदा डिटैच रहता है, वो डिटैच रहने वाला तो सदा आत्मा है, देह तो बनता ही नहीं। देह हो तो अटैचमेंट हो, कि बिना देह के अटैचमेंट? हाँ, तो वो सूर्य कौन है कि जो देह की दुनिया में भी होता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन रहता है कि नहीं साथ में? हाँ, लेकिन ज्ञान की रोशनी देता है कि नहीं? सबसे जास्ती सतयुग के आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी आत्मिक स्थिति उसकी पक्की रहेगी। हाँ, विवस्वत। क्या कहा? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। सृष्टि के आदि से ही लेकर के अंत तक वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका नाम विवस्वत कहो, जिसको नाम जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, जिसको आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, ये नाम दिए हुए हैं ना। तो वो
एक ही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो बताया वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। चेतन ज्ञान सूर्य की आत्मा सारे विराट शरीर को प्रकाशित करती है। तो पहले तो कोई एक आत्मा है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्रर रथधारी की आत्मा है जिसमें प्रवेश करते हैं, तो उसका मन बुद्धि जो है कैसी स्थिरता हो जाती है, क्या बन जाता है, जो उसकी राजधानी क्या है, उसका शरीर ही उसकी राजधानी है। संपन्न स्थिति कैसी, परम ब्रह्म। शरीर क्या हुआ, परम ब्रह्म लोक हुआ है या नहीं? ऊंचते ऊंच परम ब्रह्म लोक या सामान्य ब्रह्म लोक जहां सब सामान्य आत्माएं रहेंगी, ऊंचते ऊंच परम ब्रह्म लोक जहां बिंदु 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 बीज रूप आत्माएं, सारी सृष्टि की जो बीज आत्माएं हैं, बाप समान आत्माएं, वो उस परम ब्रह्म लोक में ठहरेंगी, पहुंचेंगी। एक आत्मा के लिए कहेंगे कि उसकी ऐसी स्थिति बन गई कि जैसे उसकी राजधानी राजा की धारणा शक्ति है, वो हो गई। धारण कौन करता है? अरे आत्मा राजा बनती है, रंग बनती है, तो कौन ने धारण किया आत्मा को? शरीर ने धारण किया ना। तो जिस शरीर ने धारण किया वो राजधानी क्या हुआ, राजा की धारणा शक्ति हो गई। कैसी हो गई? लाइट का गोला हो गई या अंधेरा है? एकदम लाइट का गोला बन गया। तो जो आत्मा में जो प्रकाश ही प्रकाश रोम रोम में फैल जाता है ना, तो जैसे कि राजधानी शरीर के अंदर ही राजधानी स्थापन, इसलिए फिर उस शरीर में विराट रूप दिखाते हैं। क्या देवताएं भी दिखाते कि नहीं? उस शरीर में विराट रूप में देवताएं नहीं दिखाते? दिखाते हैं। इसका मतलब देवताओं की दुनिया उस शरीर में भी है और फिर नरक की दुनिया में राक्षस भी उसमें दिखाई जाते कि नहीं? वो भी दिखाई जाते, दाढ़ी मूंछ वाले।